तो फाइनली मार्वल का पावर पैक वीक शुरू हो गया है, जिसमें हमें सबसे पहले तो मून नाइट का एपिसोड नंबर 6 यानी कि प्रोबेबली सीजन का फिनाले देखने को मिला है। और ठीक इसके बाद हमें डॉक्टर साहब दुनिया को बचाते हुए नजर आने वाले हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जो रिलीज होने जा रही है 6 मई को। लेकिन फिल्म देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से डॉक्टर साहब की उस हरकत के बारे में जरूर बताना चाहूंगा जिसकी वजह से ये सारी मल्टीवर्स की भसड़ शुरू हुई है। तो जैसा कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा ही था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की वजह से मल्टीवर्सल टाइमलाइन ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स के अनजान खतरे मार्वल यूनिवर्स के मेन यूनिवर्स यानी अर्थ 616 पर आना शुरू हो जाते हैं। उधर कहीं दूर वेस्टव्यू नाम के शहर में एक और सुपरनैचुरल बीइंग है जो अपने ख्यालों में कुछ ऐसा खोया हुआ है कि उसने उनसे उबरने के बजाय वहाँ एक नकली दुनिया ही बना ली है, जहाँ उसके 2 बच्चे भी हैं। आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि मैं बात यहाँ वांडा की कर रहा हूँ और ये कांड वही है जो हमें वांडा विजन में देखने को मिला था। अब अगर बात डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर की करें तो उसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज काफी अलग अलग मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह प्रोबेबली वांडा हो सकती है, जो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए अलग अलग मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रही है और नए नए पोर्टल्स खोल रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज़ को मल्टीवर्स में ट्रैवल करना पड़ रहा है। अब अगर हम इस फिल्म से जुड़े कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमें अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ वांडा दिखाई गई है, वोंग दिखाया गया है जो अब सॉर्सरर सुप्रीम बन गया है, बैरन मोर्डो को दिखाया गया है जो किसी दूसरे यूनिवर्स का लग रहा है, और इन्हीं के साथ मार्वल में बिल्कुल ही नई फ्रेश एंट्री देखने को मिल रही है जिसका नाम अमेरिका चैवेज़ है। अब अगर हम अमेरिका चैवेज़ की बात करें तो ये एक ऐसी सुपर हीरो है जो मुक्के मारकर मल्टीवर्सल पोर्टल्स को खोल सकती है, जो एमसीयू के कॉमिक यूनिवर्स की एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। अमेरिका चैवेज़ के बाद अगर हम बात इस फिल्म की मेन विलन की करें तो हम शुरू से यही अंदाजा लगाते आ रहे हैं कि शायद वांडा का स्कारलेट विच अवतार इस फिल्म का मेन विलन होगा, जो डार्कहोल्ड की पावर्स को समझने और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने मरे हुए बच्चों को दूसरे मल्टीवर्स में खोज रही है, जो सिर्फ उसकी कल्पना है और इसी वजह से वांडा सच्चाई से परे हो चुकी है। लेकिन मार्वल का यूनिवर्स जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, और जब बात डॉक्टर स्ट्रेंज की आती है तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अनसर्टेन हो जाती हैं। इसीलिए शायद मुझे यहाँ भी ऐसा लगता है कि वांडा हमें सिर्फ ट्रेलर में दिखाई जाने वाली मेन विलन है, जबकि असल कहानी का मेन विलन कोई और ही निकलेगा, और जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो है गॉड शेतौन। अब अगर गॉड शेतौन के बारे में बात करें तो वो एक ऐसी डेमोनिक आइडेंटिटी है जो कि डार्क होल्ड की पावर्स को पजेस करता है। उसी की वजह से डार्क होल्ड बुक इस्तेमाल करने वाला इंसान उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और गलत काम करना शुरू कर देता है। और इन सारे सीक्वेंसेस को देखकर मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि गॉड शेतौन और वांडा यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने वाले हैं। अब अगर इस फिल्म की दूसरी स्टोरी एस्पेक्ट की बात की जाए तो इस फिल्म से मार्वल बिल्कुल ही एक नए फेज को स्टार्ट कर रहा है, जो मार्वल यूनिवर्स को अलग ही तरह एक्सपैंड भी करेगा, जिससे हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और नए नए सुपर पावर्ड बीइंग्स का इंट्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है। और अगर खास तौर पर इस फिल्म की बात की जाए तो इस फिल्म से मोस्ट प्रोबेबली हमें म्यूटेंट्स यानी कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन एमसीयू में देखने को मिलने वाला है। वैसे पॉसिबिलिटीज तो यहाँ बहुत से दूसरे सुपर हीरोज की भी है, लेकिन उनके चांसेस थोड़े कम है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्लियर नहीं है, जिसका एग्जाम्पल है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नया टीवी स्पॉट, जहाँ हमें उस जलते हुए फिगर के बारे में क्लियर हो गया है कि वो सुपीरियर आयरन मैन नहीं है, वो कैप्टन मार्वल का ही कोई दूसरा वर्जन है। ना तो वो मोनिका रैम्बो वाला लग रहा है, ना तो कैरल डेनवर्स वाला। अब वो कौन से यूनिवर्स से आई है ये तो हमें फिल्म की रिलीज के बाद पता चल ही जाएगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें टाइमलाइंस और टाइम वेरिएंट से जुड़े काफी सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमें हमारे काफी सारे प्यारे कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेट वर्जन के साथ साथ ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब अगर इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर बात की जाए तो इस फिल्म को सैम राइमी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी फेवरेट स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को भी डायरेक्ट किया था। इसका मतलब फिल्म में हमें भर भर के इमोशन, एक्शन और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज बताना भूल गया था, जिसे मार्वल ने अभी हाल ही में रिलीज किया है। आप जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रन टाइम पहले 2 घंटे 47 मिनट का था, जो मार्वल ने वापस एडिट करा के 2 घंटे 8 मिनट कर दिया है। अब 10-15 मिनट तो चलता है, लेकिन 40 मिनट का रन टाइम कट करना समझ नहीं आता। खैर ये उन्होंने क्यों किया है नहीं पता, पर मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारी फिल्म सफर ना हो बस। वैसे नो डाउट्स फिल्म तो अच्छी होगी ही, लेकिन मैं आपको ये फिल्म देखने से पहले मार्वल की कुछ और फिल्म्स रिकमेंड करना जरूर चाहूंगा जो इससे रिलेटेड है। वैसे तो मार्वल की हर फिल्म की कहानी आपको इंडिविजुअली भी समझ में आ जाती है, पर अगर आप उन फिल्म्स को भी इससे पहले देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला पार्ट, इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर एंड गेम, वांडा विजन और सबसे इम्पोर्टेंट लोकी। ये सारी फिल्म्स और टीवी सीरीज आपस में कनेक्टेड हैं, तो कोशिश करना इनको पहले देखने की। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस
अभी मार्वल की इकलौती मल्टीवर्स पर डेडिकेटेड मूवी है, क्योंकि इसके बाद की सारी फिल्म्स सिंगल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे कि वकांडा फॉरएवर और सीक्रेट इन्वेजन। हाँ, एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया से हम उम्मीद कर सकते हैं, पर वो अगले साल 2023 के लिए लाइनअप है। पर मैं जानता हूँ कि ये फिल्म वो हाइप क्रिएट कर देगी जिसके लिए हम 1 या 2 साल भी इंतजार कर लेंगे। लेकिन अभी और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।